सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। प्रभु हम सबको इकट्ठा होने के लिए मौका दिया ताकि हम लोग कुछ वचनों को मनन कर सकें। इन दिनों में बहुत तेरे विश्वासी लोग अपने कष्ट से परेशान हैं, जो उनके जीवन में समस्याएं आती हैं उनसे परेशान हैं। क्यों मसीह लोगों के जीवन में इतने कष्ट आते हैं, उनके पीछे का कारण क्या है? इन्हीं दिनों में हम इन्हीं विषयों को समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैं एक वचन आपके लिए पढ़ता हूं, उत्पत्ति उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन, जेनेसिस 16:13। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अतः एलरोई रखा और कहा, क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही? जब आप इस विषय के बारे में आप पढ़ते हो, आपको मालूम चलता है हाजरा एक मिस्री लड़की थी। उसका परिवार मिस्र में रहने वाला था और वो लोग जब इब्राहिम चला तो इब्राहिम इसको भी अपने साथ लेकर आ गया। लेकर चलते समय चलते चलते सैरा को मालूम चला वो बांझ है, उससे कोई संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही। तब उसने हाजरा को अपने पति के साथ शादी करने के लिए मनाया। उस समय हाजरा जवान थी और इब्राहिम बहुत बूढ़ा, तो भी हाजरा उसके कहने पर शादी करने के लिए मान गई। लेकिन हाजरा जब गर्भवती हुई तब सैरा उससे जलन करने लगी, उसको परेशान करने लगी। एक दिन दुखी होकर हाजरा अपना घर छोड़कर भाग गई। रास्ते में परमेश्वर उसको दर्शन दिया और जब उसको दर्शन देकर उससे बातें की तब उसने उस जगह का नाम एता एल रोई, इंग्लिश में उसको एल रोई कर लिखा है, जिसका मतलब है परमेश्वर मुझे यहां भी देखने पाया। इसका मतलब उसके कष्ट के समय में, उसकी तकलीफ परेशानी के समय में, जब वो अपने लोगों से दूर, अपने परिवार से दूर, जिनके घर में वो काम करती थी उनसे भी दूर अकेली जंगल में है, उधर भी परमेश्वर उसको देख रहा है। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को कष्ट में छोड़ता नहीं है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को कष्ट में कभी भी छोड़ते नहीं। वो जब बीमार होते हैं या परेशान होते हैं या वो तकलीफ में होते हैं, उनका माँ बाप उनको कभी भी छोड़ता नहीं। हमेशा तकलीफ में उनके नजदीक रहते हैं, परेशानियों में उनके नजदीक रहते हैं। जब एक मनुष्य इतना ज्यादा करता है तो स्वर्ग का परमेश्वर, जिनको उन्होंने अपने खून से खरीदा, मनुष्य शरीर में होकर उन्होंने हमारे पाप के लिए बलिदान दिया और हमें खरीदा, अपनी लहू की कीमत देकर जिनको खरीदा, क्या उनको कष्ट में अकेला छोड़ देगा? जरूर हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं उसके बहुत कारण हैं। कभी परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाता है, कभी परमेश्वर दूसरों की तसल्ली के लिए हमारे जीवन में कष्ट आने देता है, कभी हमें बड़ी परेशानियों से हम बचाने के लिए परमेश्वर कष्ट आने देता है। आप इन विषयों को और समझना है, आप जरूर YouTube में जाकर आप हमारे चैनल को देखिएगा जो हेब्रोन फेलोशिप के नाम से है और पास्टर विंसेंट सिल्वेस्ट्रियन के नाम से उसको हम लोग उधर में वो चैनल क्रिएट किया, उसको बना के रखा है। आप जरूर जाकर देखिए ताकि इस वीडियो को आप और भी अच्छी तरह समझिए। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? बहुत तेरे लोग आज 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो देखकर वो सोचते हैं हमने आज वचन सुना, वचन पढ़ा, लेकिन आपका जैसे पेट में कोई तकलीफ है तो आप कभी कभी दर्द को मिटाने के लिए एक मेडिसिन ले लेते हो, एक दवाई ले लेते हो, उससे आपकी दर्द कम हो जाती है, लेकिन वो इलाज नहीं है। उसी तरह से आप 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो जब सुनते हो वो आपको सही विषय को पूरी तरह समझने में मदद नहीं करता है। इसलिए कृपया मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो देखकर अपने आप में तृप्त मत हो जाइए। जरूर आप छोटा छोटा वीडियो देखने से आपको कुछ बातें समझ आती हैं, लेकिन सही विषय आपको समझना है तो आपको जाकर वो पूरा विषय को समझना पड़ेगा। और YouTube में हम इसी वचन को और ज्यादा खोलकर आपको बताने वाले हैं, क्योंकि जब आपके जीवन में कष्ट आता है परमेश्वर आपको उस अनंतकालीन नरक की आग से, उस आने वाली उस तबाही से, उस बर्बादी से बचाने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में छोटे छोटे कष्ट आने देता है, वो तकलीफें आने देता है। उस कष्ट में अगर परमेश्वर को आपका पैर भी तोड़ना पड़े वो पैर तोड़ेगा, आपको बीमार करना पड़े आपको बीमार करेगा, आपकी परेशानी में आपको थोड़ा डालना पड़े, क्योंकि कुछ बातें हम लोगों को परेशानियों में जाकर ही समझ आती हैं। आपको वचन पढ़ने से मालूम चलेगा, जब आप यशाया से पढ़ते हैं, यशाया में जाकर आपको पढ़ने से मालूम चलेगा परमेश्वर बोलता है मैं ही विपत्ति का रचने वाला, मैं ही शांति का बनाने वाला परमेश्वर। तो
परमेश्वर जब हमारे जीवन में विपत्ति आने देता है, हमारे जीवन में कष्ट आने देता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य परमेश्वर का रहता है। इसलिए भजन संहिता में परमेश्वर बोलते समय, भजन संहिता उसका 34 अध्याय 18 वचन 34:18 उसमें लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। टूटे मन वालों के समीप। कई बार हम हमारी कष्ट, हमारी तकलीफों में जाकर हमारा मन टूट जाता है। हमें लगता है हम अकेले हैं, हमारा साथ कोई भी नहीं दे रहा। एक तरफ दाऊद भजन संहिता 23 अध्याय उसका 4 वचन में लिखता है, चाहे मैं मौत की वादी से भी गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तो आप वचन को समझिएगा। मौत की वादी में अगर परमेश्वर मुझे और आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, मौत के बिस्तर में परमेश्वर मुझे और आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, तो आपको क्या लगता है आपके छोटे छोटे पारिवारिक कष्टों में, आपकी पारिवारिक जीवन की आने वाली समस्याओं में आपको अकेला छोड़ेगा? आप बिलाम नबी के बारे में समझिए। परमेश्वर उसको बचाने के लिए कैसे उसके गदी के द्वारा उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके आने वाले जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। परमेश्वर को सर्व ज्ञान से मालूम है, अगर वो बाराक राजा के पास जाए तो कितनी बर्बादी आएगी। उसी बर्बादी से बचाने के लिए परमेश्वर उसके गधे को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, उसकी गदी को परमेश्वर ढीठ बनने दिया। इसी तरह हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं, कई बार हम प्रार्थना करवाते हैं, कई पास्टरों से हम प्रार्थना करवाते हैं, कई पास्टर्स का हम नंबर लेते हैं ताकि वो हमारे लिए प्रार्थना करे और हमारी समस्या हल हो जाए। ये ढीठ गदी आपके जीवन में आई है, ये बिलाम की ढीठ गदी है, और वो ढीठ गदी आपके जीवन में आने वाली समस्या है। और ये ढीठ गदी ना हो, आपको बर्बादी से कोई नहीं बचा पाएगा। ये ढीठ गदी आपको बहुत बड़ी समस्या से बचा सकती है। आपके जीवन में आई हुई छोटी सी समस्या आपको बहुत बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। इसलिए आप इस वचन को और अच्छी तरह जानना चाहते हैं, जरूर आप YouTube में जाकर देखिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।